दोस्तों, उम्र कम है, किताबें ज़्यादा हैं, सब कुछ हम पढ़ नहीं सकते, तो सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है किताबों की। और सिलेक्शन किस तरह होती है? इंस्पिरेशंस बाज़ औक़ात होती हैं, इंसान का अपना मिजाज होता है और इन्फ्लुएंसेस होते हैं। तो एक किताब आज मैं जिसका ज़िक्र करने वाला हूँ वो नावल है। और इन्फ्लुएंस की बात जो है मैंने रिलेट करने की कोशिश किया वो यही है कि मैंने ये देखा कि इस किताब को, इस नावल को नून मीम राशिद ने तर्जुमा किया। ये बड़ा अहम नाम है, बड़े एक मुदब्बर, बड़ा सोचा पढ़ा लिखा बंदा, बहुत एक मेयार है, एक नाम है लिटरेचर में। तो मैंने सोचा कि अम्मी मैं तुम्हारी हूँ नाम से, यानी मामा आई लव यू इस नाम का नावल है, तो इसमें क्या है ऐसी बात देखनी चाहिए। और ये यकीनन इम्पॉर्टेंट बात है, ये मामूली नावल नहीं लगता। और एग्जैक्टली वही हुआ। तो और अगर ऐसा ना होता तो नून मीम राशिद इस पर हाथ ही न डालते। तो नून मीम राशिद ने इसे तर्जुमा किया है अम्मी मैं तुम्हारी हूँ के नाम से, मामा आई लव यू। तो इसका तारुफ थोड़ा सा हम शेयर करते हैं। तो इसके तारुफ में इसे लिखा है विलियम सर्वेनिया और तर्जुमा है नून मीम राशिद का। इसका दिबाचे का पहला सफ़ा जो है वो मैं आपको सुना रहा हूँ। हकीम हबीब अशर दहलवी साहब ने ये लिखा है। तो इससे ये है कि तारुफ हो जाएगा एटलीस्ट। तो फिर बाद में देखता हूँ मैं कोई पैराग्राफ, कोई एक दो सफ़े बीच में से एक दो वीडियोस जो हैं उसकी बनाई जाएंगी लेटर ऑन। तो अभी सिर्फ एक पेज में आपको पहला दिबाचे का सुना देता हूँ कि मशहूर अमरीकी नावल नवीस विलियम सार्वियान ने ह्यूमन कॉमेडी लिखकर अपने आप को मुमताज़ और मकबूल नावल निगारों की सफ़ में शामिल कर लिया है। मामा आई लव यू जिसका तर्जुमा है अम्मी मैं तुम्हारी हूँ, उसका दूसरा मकबूल और दिलचस्प नावल है। इस नावल की हीरोइन एक ज़हीन नन्ही अमरीकी लड़की है जिसमें अदाकारी की खुदादाद सलाहियतें हैं। इसके दिल में अगरचे कुछ और ख्वाहिशें और आरज़ुएँ चुटकियाँ लेती रहती हैं। मसलन उसे बेसबॉल का खेल दिल से पसंद है और वो इस खेल में इम्तियाज़ हासिल करना अपने लिए सरमाया फ़ख्र समझती है। लेकिन शोहरत के स्टेज पर अदाकारी ही के दरवाज़े से गुज़र कर पहुँचती है जिसकी इस्तादाद उसमें फ़ितरी तौर पर वदियत की गई है। उस लड़की का बाप नग़मा नवीस है और माँ अदाकारा। ये दोनों एक दूसरे को चाहते हैं लेकिन एक दूसरे के साथ रह नहीं सकते। चुनांचे शादी और औलाद हो जाने के बावजूद वो अलहदगी इख्तियार करने पर मजबूर हो जाते हैं और दोनों की यकजाई के बावस्फ़ तलाक़ ने उन्हें जिस्मानी तौर पर एक दूसरे से जुदा कर देती है। वो फ़नकारों की इस नाजुक और पेचीदा नफ्सियात को विलियम सार्वियान ने इस फ़नकाराना महारत से पेश किया है कि ख़ुद उसकी अपनी फ़नी असमत मुसल्लम हो गई है। विलियम सार्वियान ने इस नावल में पूरी ज़िंदगी को गोया बच्चे की आँख के झरोकों में बैठकर झांका है। एक ज़हीन और तबाह बच्ची की आँख के झरोकों में बैठकर जिसकी दुनिया हक़ाइक़ और ख्वाब ख़याल की धूप छाँव से अपना तारोपोत बुनती हैं, लेकिन इस दुनिया में हक़ाइक़ और ख्वाब व ख़याल के दरमियान उन हिजाबात की दीवार नहीं है जो हम बुज़ुर्ग अपने लिए खड़ी कर देते हैं। और इस बात में इस नावल को गैर मामूली ताज़गी और शगुफ्तगी का राज पिन्हा है। इसमें ज़िंदगी, लताफ़त और पाकीज़गी की जन्नत नज़र आती है। दुनिया का अदब बालगाना नावलों से मालामाल है। ये उन चंद नावलों में से है जिनकी अज़मत और मकबूलियत का सबब उनकी सादा और मासूम तफुलियत है। तो ये है इस इम्पॉर्टेंट बात के वो पहलू जिसमें बड़ी खूबसूरती से बच्चे की नज़र से देखा गया है। तो गॉड ऑफ लिटिल थिंग्स नावल में भी मेरा ख्याल है ज़्यादातर यही कुछ था। तो खैर उस बात को छोड़ते हैं, लेकिन बहरहाल इस नावल पे का थोड़ा सा तारुफ
میں نے شیئر کر دیا ہے. اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس کو ایک دو ویڈیوز میں جاری رکھیں گے. تھینک یو.